हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और मैं आकाश रांगडाले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9th की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं हमारा जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू। मतलब हम ये देखेंगे कि हम अपने सिलेबस में क्लास 9th केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम टोटल 4 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, जिसको अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। चलिए तो देखते हैं कौन से वो 4 चैप्टर्स हैं जिसको इस बार हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारे आसपास का पदार्थ, यानी कि हर वो चीज जो हमें अपने आसपास नजर आती है वो रसायन विज्ञान की भाषा में पदार्थ कहलाता है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो पदार्थ है, ठीक है, क्या वो शुद्ध है। हमारे आसपास जो भी पदार्थ है क्या वो शुद्ध है, क्या पदार्थों में किस प्रकार का वर्गीकरण होता है, तो ये हम सब कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अच्छा, इसके बाद है हमारे सामने चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो परमाणु होते हैं या फिर जो अणु होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो परमाणु और अणु हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं। और चौथे नंबर पे यानी कि सबसे लास्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स हैं जिसको इस बार हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम हर चैप्टर के बारे में उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हम इस साल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारे सामने हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो ये जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं इनमें हम किन बिंदुओं पर ध्यान देने वाले हैं उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले है जो हमारा पदार्थ है उसका भौतिक स्वरूप क्या है, और इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, पदार्थ के जो कण होते हैं यानी कि जिन कणों से वो पदार्थ बनता है उसके गुण क्या होते हैं। अच्छा, फिर हम ये देखेंगे कि जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं कौन सी होती है। आपने सुना होगा ठोस, द्रव, गैस, तो ये वही अवस्थाएं हैं जो इस तरफ दिख भी रही होंगी आपको, जो पदार्थ की होती हैं। इसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि यदि हमें इन अवस्थाओं में परिवर्तन करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चौथे नंबर की जो पॉइंट है जिसे हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि पदार्थ की अवस्था में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हो तो आप वो कैसे करोगे। अच्छा, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे एक उसी तरीके का परिवर्तन जिसमें हम किसी द्रव को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो ये 5 ऐसे बिंदु थे जिसे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम ये देखेंगे कि पदार्थ जो होते हैं क्या वो शुद्ध हैं, या फिर हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने पाए जाते हैं। जैसे कि मिश्रण, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स जो कि मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। इसी तरीके से विलयन, तो मिश्रण हो गया, विलयन हो गया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मिश्रण है आप उसका पृथक्करण कैसे करते हो। मतलब ये हमारा टॉपिक 3 होगा जिसमें हम मिश्रण का क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे। अच्छा, चौथे नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो हमारा पदार्थ है उसमें कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो किस तरीके से होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो पदार्थ है उसका शुद्ध प्रकार क्या होता है। मतलब ये कि जो मिश्रण होते हैं क्या वो शुद्ध होते हैं, या जो विलयन होते हैं क्या वो शुद्ध होते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जिसे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 2 का। अब हम देखते हैं कि चैप्टर 3 जो है उसमें हम कौन सी चीजें देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 3 जो है हमारा वो है परमाणु और अणु। जो चैप्टर 3 है वो है हमारा परमाणु और अणु। इसमें हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, इसमें हम देखेंगे हमारा जो परमाणु और अणु है उसका रासायनिक संयोजन। मतलब ये कि उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का रसायन क्या है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे परमाणु के बारे में और उसके जस्ट बाद, यानी कि परमाणु समझने के बाद हम समझेंगे अणुओं को। अच्छा, जब हम परमाणु समझ लेंगे और अणु समझ लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इन सबके रासायनिक सूत्र के बारे में, और अंत में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो परमाणु और अणु होते हैं,
ठीक है, जब वो रिएक्शन करते हैं तो किस मात्रा में वो रिएक्शन करते हैं, इसको हम कहते हैं मोल संकल्पना। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स थे जिसको हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। और अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी कि परमाणु की संरचना, उसमें हम कौन सी चीजों को इस बार सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है, तो वो है परमाणु की संरचना। मतलब ये कि जिसे आप परमाणु कहते हो वो किस तरीके से बना हुआ है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इसमें कौन से पॉइंट को कवर करेंगे, हम कवर करेंगे परमाणुओं के कण। मतलब वो कौन से कण हैं जिससे परमाणु बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो ये 3 ऐसे कण होते हैं बच्चों जिससे परमाणु जो है वो बनता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद है परमाणु की संरचना। जब तीनों कणों को आप मिलाएंगे तो क्या वो स्वरूप होगा, जो क्या वो इमेज होगी, क्या वो कॉम्बिनेशन होगा जो ये तीनों कण परमाणु के लिए बनाते होंगे। अच्छा, बाद में हम क्या देखेंगे कि वो जो परमाणु के कण हैं उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कण है जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन। तो आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंदर किस तरीके से वितरित होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास है वो परमाणु में किस तरीके से होता है, इसको हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे हमारे सामने है संयोजकता। तो इसमें हम ये देखेंगे कि संयोजकता क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो वितरण है परमाणु में वो किस तरीके से होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे समस्थानिक एवं समभारिक, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब आप प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या में बदलाव करते हैं तो जो परमाणु होता है उसका स्वरूप क्या हो जाता है। तो ये 5 ऐसे बिंदु थे या फिर ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया, हमने अपने जो चारों चैप्टर्स हैं कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान के, उसका एक छोटा सा सिलेबस का ओवरव्यू लिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो में ये सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 पढ़ाने वाला हूं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। और अब एक महत्वपूर्ण बात, यानी कि यदि आपको कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी माध्यम में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी विषय के लिए, किसी भी कक्षा के लिए, ठीक है, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी भी प्रकार की एजुकेशन चाहिए, तो वो आपको उपलब्ध कराता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर पूरी जो शिक्षा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो सभी जो स्कूल जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ में और अपने जान पहचान वालों के साथ में शेयर कीजिए अभी इंडिया का बेस्ट और सबसे अच्छा एजुकेशनल हिंदी मीडियम के लिए प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।